बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे बहुत ही पुराने और घनिष्ठ साथी, जिनके साथ मुझे विधायक से लेकर मंत्री तक काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी, हमारे युवा साथी जिन्होंने युवा मोर्चा पर कई जिम्मेवारियों को निभाया और आज आपके लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, ऐसे हमारे रजत ठाकुर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री लेखराज ठाकुर जी, जिला परिषद की सदस्या मेरी बहन वंदना गुलेरिया जी, हमारे जगदीश भगत जी जो प्रभारी हैं धर्मपुर विधानसभा के, कश्मीर सिंह ठाकुर जी जो उपाध्यक्ष हैं भाजपा मंडल के, और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे एक्स सर्विसमैन वीर जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान किया, और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मुझे इस पूज्य मनसा देवी के स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं देवी को नमन करता हूं और उनसे ऊर्जा और शक्ति लेकर के अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। वैसे मैं बैठा था, आप लोगों को कई बार खड़ा होना पड़ा, कई बार तालियां बजानी पड़ी। मैं आपकी तालियों से और आपकी सीटियों से राजनीति को तो इतना मैं समझता हूं कि आपकी तालियां और सीटियां ये बता देती हैं कि आपने 12 तारीख का फैसला कर लिया है और 8 तारीख को आप और 8 तारीख को वह नतीजा आप देने वाले हैं, रजत को आप विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। वैसे ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जिनकी थाती, जिनका कार्य नहीं सिर्फ धर्मपुर जानता है, नहीं सिर्फ मंडी जानता है, बल्कि पूरा प्रदेश जानता है। उनकी गंगोत्री में मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप में सक्षम है और आप लोगों का उन पर एक बार नहीं सदा सदा उन पर आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैंने ये अपनी जिम्मेवारी समझी कि अब महेंद्र जी अपनी जिम्मेवारी को रजत के कंधों पर डाल रहे हैं, तो मैं भी जरूर, आवश्यकता तो थी नहीं लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं यहां जरूर आऊंगा और आप लोगों से रजत के लिए अपील जरूर करूंगा। ये जो आपने कहा एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रजत को चुनाव जिता दो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लड़ाई रजत की नहीं है, यह लड़ाई महेंद्र सिंह जी की नहीं है, यह लड़ाई जयराम ठाकुर की नहीं है, यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई आपके हक और हुकूक की है। इसको हमको समझना है।
और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मित्रों, सही फैसले होते हैं तो सही निर्णय निकलते हैं, गलत फैसले होते हैं तो गलत निर्णय निकलते हैं। आज हमारे एक्स सर्विसमैन यहां पर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, दूर दराज इन्होंने बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा की है। आप बताइए, जब आपने बटन दबा करके यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई मोदी जी की, तब से देश की सरहद सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? एक जमाना था, पुंछ में गोली चलती थी, तार जाती थी नगरोटा, नगरोटा से तार जाती थी चंडी मंदिर, चंडी मंदिर से जाती थी दिल्ली, और दिल्ली में कहा जाता था इंतजार करो। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हुक्म दे दिया गया है, जहां से गोली आए वहां गोली को शांत करो और फिर हमें रिपोर्ट करो। आज हम चौगुना हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का बढ़ गया है। एक समय था हम असला खरीदते थे, आज हम असला दुनिया को दे रहे हैं, और 4 गुना। ये मोदी जी का करिश्मा है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। एक भारत का प्रधानमंत्री 8 वर्ष जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी दिवाली कहीं और नहीं मनती, वो जवानों के साथ सरहद पर मनती है। इसको हमको समझना है। मित्रों, आप बताइए, आज दुनिया में मोदी जी के कारण देश की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? विकास के नए आयाम लिखे गए कि नहीं लिखे गए? आज ये जो सिम कार्ड होता है, ये दूसरे नंबर का इंडिया सप्लायर हो गया। पहले खरीदता था, आज मेकर हो गया। मोबाइल बनाने वाला सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया इंडिया। स्टील बनाने वाला दूसरा देश हो गया, दूसरे नंबर का देश हो गया भारत। सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और जिस ब्रिटानिया ने हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज डिजिटल दुनिया में 40% का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वह भारत में हो रहा है। 40%। एक जमाना था, भारत का प्रधानमंत्री बोलता था, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85 पता नहीं कौन से हाथ में चिपक जाते हैं। 85 पैसे। यहां आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों के खाते में 25 लाख करोड़ रुपए बैंक के खाते में डाल दिया। यह हमको समझना है। वो शिमला आते हैं, शिमला के रिज मैदान से किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 11 करोड़ 74 लाख किसानों को देते हैं। एक बटन दबाते हैं शिमला के रिज मैदान में, एक बटन, और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह हमारा अंतर है। और किसानों के लिए एक समय में 2013-14 में हमारा 27,000 करोड़ रुपए बजट था एग्रीकल्चर का, आज 1,24,000 करोड़ रुपए हो गया। 1,24,000। यह विकास की नई कहानी लिखी गई है। और इसीलिए मित्रों, जब हम मोदी जी को हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि छोटा सा हिमाचल, जैसा ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने कहा, एक छोटा सा हिमाचल जिसको राजनीति में इसका कोई गिनती नहीं आती, 4 एमपीओ का प्रदेश है। और कहां उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ की जनसंख्या, हम 68 लाख की जनसंख्या। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश पर सदा बना रहता है, इसको हमको याद रखना। पहले अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमको इकोनॉमिक पैकेज दिया। कांग्रेस की सरकार आई, मित्रों, डबल इंजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह मत समझना कि हमने मोदी जी को बैठा दिया
अब तो हमारा काम चलेगा। मोदी जी काम करेंगे, लेकिन धरती पर उतारेंगे तो जयराम ठाकुर उतारेंगे, रजत ठाकुर उतारेंगे। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए डबल इंजन की सरकार, अटल जी ने दिया आपको इकोनॉमिक पैकेज, बद्दी बसा, नालागढ़ बसा, लेकिन 7 साल में कांग्रेस ने छीन लिया। और क्या कहा? कहा हरियाणा में मेरी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, हिमाचल को हम अकेला नहीं दे सकते, जम्मू में हमारी सरकार है। आज वक्त ऐसा बदला कि ना वो हरियाणा में है, ना पंजाब में है, और हिमाचल में तो गए ही गए। ये अटल टनल हमारे डिफेंस के लोग जानते हैं, फौजी भाई जानते हैं, एक्स सर्विसमैन जानते हैं। एक समय था जब 6 महीने लेह लद्दाख के लिए सिर्फ रसद ट्रकों में जाया करती। 6 महीने, मई से शुरू होती थी, अक्टूबर नवंबर तक, जब तक बर्फ ना गिर जाए, उसके बाद बंद हो जाती थी। और 6 महीने के लिए एक तरीके से लेह लद्दाख से रास्ता कट जाता था, एक तरह से हमारा लाहौल स्पीति से रास्ता कट जाता था। अटल जी ने अटल टनल, उस समय नाम अटल नहीं था, उन्होंने टनल का शिलान्यास किया। 2002 में शिलान्यास किया, 2003-4 में अटल जी की सरकार चली गई, डबल इंजन की सरकार समाप्त हो गई। नतीजा क्या निकला? 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर ही टनल सुरंग बनी, सिर्फ 1300 मीटर। अटल जी मुझे मनाली में मिले थे, शायद वो अंतिम बार उस समय आए थे मनाली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है टनल का। मैंने कहा काम रुक गया है। उन्होंने कहा था कि ये पत्थर जो मैंने लगाया है, ये मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी आए, उनको पता चला, वो उस समय उनके साथ शिलान्यास के समय थे, वो हिमाचल के प्रभारी थे। 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल से लेह लद्दाख तक जोड़ दिया। यह है डबल इंजन का फर्क। अभी रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे लाइन कीरतपुर से लेह तक बनेगी। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में उसको अप्रूवल दी। वीरभद्र जी यहां बैठे रहे। 2017 तक उन्होंने जमीन के लिए कंपनसेशन के लिए जमीन नहीं दी। जब डबल इंजन की सरकार हुई, जयराम ठाकुर आपके नौजवान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने परमिशन दी, कंपनसेशन मिला, जमीन खाली हुई, पटरी का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया, अब लेह तक बनेगी। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको धूमल साहब ने दिया था, हमारी सरकार चली गई। मैं सांसद बना, मैं दिल्ली गया, वहां एक वीरप्पा मोइली होते थे, पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो, आओ शिलान्यास करो। मोइली साहब ने मुझे कहा, आई वॉन्ट टू कम बट योर वीरभद्र डज नॉट अलाउ मी। मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन वीरभद्र अलाउ नहीं करते हैं, ये है इनका काम। आज ये बेचारे नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मुझे सच्चाई तो सामने रखनी पड़ेगी। और मैंने उस दिन कहा था कि न वीरभद्र रहेंगे, नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉर यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल बी मेड, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद सरकार बदली, मंत्री बना, प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया। मैंने पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर थे, उनको बैठाया, एमओयू फिर से नया साइन किया। उसी दिन 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो गए और आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वोट रजत का नहीं है, ये वोट महेंद्र जी का नहीं है, ये वोट मेरा नहीं है, ये आपके हकों की रक्षा का वोट है। इसको आपको समझना होगा। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। आज 2000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, 2000 करोड़ रुपए। फार्मा में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए दुनिया में, और उस फार्मा का बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बन रहा है। आप याद रखना मेरी बात, 5 साल बाद आप देखेंगे कि फार्मा में हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शे में दिखा जाएगा, और दुनिया के नक्शे पर। मेडिकल डिवाइस पार्क, कभी हमने सोचा था कि हम मेडिकल डिवाइस बनाएंगे? कभी हमने सोचा था कि हम दवा बनाएंगे? मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं,
इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को पहुंचने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को पहुंचने में 30 साल लग गए। इस देश में पोलियो की दवा को पहुंचने में 28 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा बनी थी और 2006 में भारत में पहुंची। यह स्थिति रही। और कोरोना 2020 की जनवरी में आया। 2000 अप्रैल में मोदी जी ने एक टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार से साइंटिस्टों को पैसा दिया, रिसर्च शुरू हुई और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने बनाया। और ये वैक्सीन, आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है। ये इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने 219 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर, 3 डोज आपको लगा के सुरक्षा कवच पहनाया। और इस सुरक्षा कवच के कारण आप खड़े। और भारत में 100 देशों को वैक्सीन दी है, 100 देशों को, 48 देशों को 2.5 करोड़ की वैक्सीन मुफ्त में दी है। और मैं जयराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, महेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने मेहनत करके हिमाचल को वैक्सीनेशन में प्रथम डोज और दूसरे डोज में नंबर 1 पर पहुंचाया है, नंबर 1 पर। कहां छोटा बंगाल, कहां बड़ा बंगाल, कहां मलाना, कहां डोडरा कवार, कहां ले के गांव, कहां वो ठांगी, कहां वो किन्नौर के गांव पू, वो इलाका। डबल डोज टेम्परेचर मेंटेन करके पहुंचाया है। ये काम, अजूबा काम हमारे महेंद्र सिंह जी, जयराम जी, इन लोगों ने मिलकर के किया है। इसलिए आप याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो रही है। ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे विकास का अर्थ क्या बनता है। और इसलिए जब मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखता हूं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, महिलाओं को विशेष करके मैं बताना चाहता हूं कि आज कितना अंतर आ गया। आप देखिए, उज्ज्वला योजना, यह महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले गया है। आज लगभग 1,37,000 हमारे यहां गैस के चूल्हे बांटे गए हैं। कुल मिलाकर के 8 करोड़ चूल्हे बांटे गए हैं। अब मैं भी गांव का रहने वाला हूं, महेंद्र जी भी जानते हैं सब लोग। एक जमाने में हमारी बहनें 5 बजे सुबह उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटती थी कि नहीं काटती थी? सवेरे सवेरे लगुड़े ठक ठक ठक। अच्छा, जब आवाज छेड़ होती थी तो पड़ोसी भी जाग जाता था कि मेरे पेड़ तो नहीं लगुड़े ठक ठक करना। फिर लकड़ी लाना, उसको सुखाना, उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाना, चूल्हा जला करके फूकनी से फूकना, और फिर 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेना और आंखें खराब करनी, बार बार रसोई घर से बाहर निकल करके आंखें ठीक करनी। यह जमाना देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बहनों के घरों में चूल्हा पहुंचाया, महिला सशक्तिकरण किया 8 करोड़ बहनों को, और उसमें से 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में भी किया गया। और जो बच गए उनको जयराम जी ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत उनको भी चूल्हा पहुंचाया। अब हमारी बहनें 5 मिनट में लाइटर से टक जलाती हैं और जला करके चाय बनाती हैं, भोजन कराती हैं, फिर बोलती हूं जाओ कम्मा, लगो कम्मा। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना में 500-500 रुपए मोदी जी ने पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? हमारे बुजुर्गों को 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और कोरोना में न बैंक, न मनी ऑर्डर, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, सीधे आपके खाते में डिजिटली पहुंचा दिया गया। यह होता है महिला सशक्तिकरण। बहनों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहां पर भी मुझे उसका 1,90,000 यानी 2 लाख
यहां भी स्वच्छता के टॉयलेट बने, इज्जत घर बने। इसका मतलब सारे देश में 12 करोड़ बहनें ऐसी थीं और 12 करोड़ परिवार में बच्चे ऐसे थे जो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। यहां पर 1,90,000 लोग थे, बहनें थी। मोदी जी ने 1,90,000 यानी 2 लाख, पहुंचा हुआ 2 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया। इस बात को हमको समझना। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं चलता था, महेंद्र जी आपको भी याद होगा, नए नए विपक्ष के नेता बने थे, हम लोगों को भी शौक था, क्या प्रॉब्लम ही, क्या प्रॉब्लम ही, क्या प्रॉब्लम ही, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। जहां जाता था महिलाएं रोक लेती थी। मैं पूछता था क्या हाल चाल है, हूं दिसे तू है? मैं कहा दसो दसो, क्या क्या दसिए, गर्मी निकली गई? मैंने कहा हाँ वो तो निकली गई। ये देखा सर, बाल नहीं रहे, कड़ा चक्की चक्की के 2-2 किलोमीटर जाना पौंदा। आज किसी से भी बात करो तो मेरा बाथरूम, मेरा वॉशरूम, एक नहीं 3-3 टंकियां घर में बनी हुई है। बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? ये फर्क, ये महिला सशक्तिकरण। एक टाइम था, मैंने वो दिन देखे हैं, बाल्टी लेते थे, साबुनदानी रखते थे, साथ में एक तेल के शीशी रखते थे, पुआरना रखते थे, बावड़ी जाते थे नहाने, और नहा करके पानी लाना पड़ता था कि जो बाल्टी ले गए वो पानी लेके आना। वो बाल्टी लेकर के वापस जब आते थे पसीने से नहाए होते थे, जितना नहाया नहीं होता था उतना पसीना लेकर के आ जाते। फिर सुखाते थे तो कपड़े पहनते थे। आजकल जिससे बात करो 5 मिनट आया मैं, वॉशरूम, बाथरूम, पानी पानी। किसी के घर जाओ तो 2 टंकियां ऊपर देखेंगे, एक नीचे होगी, है कि नहीं है? ये फर्क इसलिए आया कि आपने महेंद्र सिंह को आबाद रखा, ताकत दी, इसके कारण आया। ये महिला सशक्तिकरण हुआ है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। आप पहले चंडीगढ़, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, पर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में अब किसी को भी चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बिलासपुर में इलाज हो जाएगा और बढ़िया इलाज होगा। वो एक विकास का तीर्थ बना है और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। कभी सोचा था, जिस बात को महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, कभी सोचा था कि हम मंडी में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम सिरमौर में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम चंबा में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे, हम हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बना पाएंगे? आज मेडिकल कॉलेज बन गए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तो हर जगह बन गया। और महेंद्र जी जब मेरे पास आते थे तो मैं हमेशा इनको बोलता था कागज छोड़ जाइए, मुझे करना तो पड़ेगा ही। और महेंद्र जी जो हैं वो काम थोक में करते हैं, छोटा काम नहीं करते। इनको परचून में विश्वास नहीं है, ये थोक में काम करते हैं। अगर ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन मांगेंगे तो 1-2 नहीं मांगते, 10-12। अगर विकास के लिए पीएचसी सब सेंटर मांगते हैं तो 1-2 नहीं मांगते हैं, 5-7। और हम भी प्यार से इनकी बात को कभी टाल नहीं सकते हैं और न टाला, और इस कारण से आज ये विकास हो रहा है। तो इसलिए ये महेंद्र सिंह जी का विकास नहीं है, ये महेंद्र सिंह जी के लिए नहीं है, ये रजत के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। इसका फायदा आपको मिलता है, इसलिए आपके हक हुकूक का होता है। मैं आ रहा था, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था, ये मिनी सेक्रेटेरिएट संदोल में, ये फलाना, ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा कि बगीचा तभी सजता है जब मजबूत माली होता है। अगर मजबूत माली नहीं हो, अगर मजबूत माली नहीं हो तो बगीचा उजड़ जाता है। अगर रखवाला घर का ठीक ना हो तो बिखर जाता, बिखेर दिया जाता है। इसलिए 12 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पेड़ तो दे अच्छे पौधे, अच्छे फल, पेड़ तो दे अच्छे फल, लेकिन वो फल तभी ठीक रहते हैं जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी हक अदा ना करे, अगर जनता समय पर फैसला सही ना ले,
तो फिर अच्छा पेड़ भी खराब हो जाता है, सूख जाता है और बगीचा वीरान हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। आज आपको एक ही बात बताने आया हूं कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छा रखवाला मिला। आप सब लोग अच्छे और भाग्यशाली हैं कि नया रखवाला भी उन्हीं तर्जों पर चलने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और देश के भी प्रश्नों का जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे फौजी भाई बैठे हैं, सबको पता होगा धारा 370 के कारण क्या स्थिति होती थी जम्मू कश्मीर की। मोदी जी ने इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। हम कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में तारीख मत लगाओ, तारीख मत लगाओ, इससे बीजेपी का फायदा होगा, राम का नुकसान हो जाए, बीजेपी का फायदा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की, चर्चा करके फैसला किया और फैसला बन करने के बाद अब भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है और आप सब देख रहे हैं। ये फर्क है और इसीलिए मैं कहूंगा जब नया रखवाला चार्ज ले रहा है तो ये आपके काम को पूरी अच्छे तरीके से करेगा। ये देश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा, ये प्रदेश के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा और ये इलाके के प्रश्नों पर भी खरा उतरेगा। और इसको आगे बढ़ाना ये मेरा काम है। जिम्मेवारियों के साथ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप 12 तारीख तक पहरेदार की तरह अपने हक का पहरा करें और 12 तारीख के बाद 8 तारीख से रजत आपकी पहरेदारी करेगा और विकास की ओर ले जाएगा। इसलिए अंत में आपसे फिर मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, रजत को अपना विधायक बनाइए, देश को, प्रदेश को आगे ले जाइए और हमारे इस इलाके को विकास के साथ और आगे तेजी से गति से बैठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।